उत्कृष्ट भारत। आप सभी का स्वागत है बीके कंसेप्ट पॉइंट और टीएम विकिपीडिया चैनल पे। वेल गाइस, जैसे आप सभी जानते हैं कि चैनल टीएम विकिपीडिया और बीके कंसेप्ट पॉइंट, ये दोनों ही चैनल आपके पढ़ाई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन जो भी कंपटीशन के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे मटेरियल अपलोड होते हैं, और जो जिनके लिए ज़रूरी है वे बच्चे जुड़ें और यहाँ से फ़ायदा लें, क्योंकि अब शिक्षा जो है एक आंदोलन का रूप ले चुका है और इस आंदोलन का हिस्सा होने के लिए आप सभी तत्पर हैं। तो आप जुड़े हमारे चैनल टीएम विकिपीडिया और बीके कंसेप्ट पॉइंट से। आज का हम लोग का टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ओके गाइस, हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के डेट वाइज जो क्रोनोलॉजी है उन सभी बातों को, उन्होंने कैसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया और हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़े योद्धा बन के सामने आए। एक ऐसा योद्धा जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए मेहनत करता है और अंतोगत्वा अपने सारे कर्मों को कंप्लीट करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है, वैसे ही महात्मा गांधी ने हमारे समाज के लिए, अपने भारतीय भाइयों के लिए वो सारा काम किया। फिर उनको हम लोगों ने बापू की उपाधि दे दी। बापू, सोचिए बापू कहलाना कितनी बड़ी बात है। बापू की उपाधि दे दी हम लोग, यानी कितनी बड़ी इनकी जिम्मेदारियां रही होगी हमारे समाज के प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के जीवन की शुरुआत कैसे होती है और कैसे इन्होंने अमेरिका, कैसे इंग्लैंड, कैसे साउथ अफ्रीका आदि कंट्रीज़ में जा करके हमारे समस्याओं को उठाए। महात्मा गांधी के जीवन की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, यानी महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। 1869 में 2 अक्टूबर को जन्म होता है। गुजरात आप सभी जानते हैं। जैसे बिहार में 28 राज्य हैं, बिहार बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। इनमें से एक राज्य है गुजरात। गुजरात के 2 व्यक्ति अभी इंडिया में सबसे फेमस हैं, फर्स्ट मोदी और सेकंड अमित शाह। मोदी साहब और अमित शाह, ये दोनों ही व्यक्ति गुजरात के हैं और इसी गुजरात के थे महात्मा गांधी। तो गुजरात में जन्म होता है महात्मा गांधी का पोरबंदर में, जो गुजरात में है। यहाँ पे जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का। जब इनका जन्म होता है तो ये सामान्य बालक थे। ऐसा कहा जाता है कि ये पढ़ने में मंदबुद्धि थे। जब छोटे थे तो मंदबुद्धि थे, और मंदबुद्धि जो बच्चा होता है वो शांत स्वभाव का होता है, और दूसरी बात ये है कि उसको जो बोल दीजिएगा वही करेगा। एक बार स्कूल का किस्सा है इनके साथ कि स्कूल में कोई सुपरवाइज़र आता है विजिट करने, जैसे डीएम साहब आते रहते हैं जिलों में, आप जानते हैं, विजिट करने की कहाँ पे स्कूली शिक्षा कैसी दी जा रही है बच्चों को। तो वैसे ही कोई एक आते हैं सुपरवाइज़र, और जब आते हैं तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। टीचर जो हैं इनको इशारा कर रहे होते हैं कि मोहन तुम इस क्वेश्चन का जवाब ये बता दो। लेकिन महात्मा गांधी उस
आंसर को कॉपी नहीं करते हैं। उनसे पूछता है वो सुपरवाइज़र, क्या तुमको नहीं आता है बच्चे? तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं आता है। तो महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो कि ईमानदारी उनमें कूट कूट के बचपन से ही बढ़ी थी, तभी तो वो ईमानदारियों का परिशोधित उनको बापू, राष्ट्रपिता आदि कहला करके मिला। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। इनके सबसे पहले जीवन में अगर किसी की चेंजिंग आती है तो वो होता है एक वैवाहिक कार्यक्रम। तो महात्मा गांधी के जीवन में भी परिवर्तन आया और पहले का जो चलन था वो था बाल विवाह। जब महात्मा गांधी 1882 में जब इनकी शादी हो जाती है तो सोचिए अभी कितने साल के रहे होंगे वो, 69 से 70, 1 साल, और इधर 12, यानी 13 ईयर के एज में इनकी शादी हो जाती है। छोटी सी उम्र 13 ईयर की एज में इनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा बाई से। सो हियर कस्तूरबा बाई से इनकी शादी हो जाती है 1882 में। मात्र ये कितने साल के थे? 13 ईयर के। अब उस उम्र में किसी बच्चे की शादी हो जाए, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो समाज में कुछ कर पाएगा? उसके बावजूद इन्होंने समाज में एक बहुत ही अच्छे संस्कार को सिंचित किया। फिर जब 1888 का दौर होता है, 1888 का दौर होता है, तो ये पहुंचते हैं इंग्लैंड पहुंचते हैं। किस लिए? तो हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पहुंचते हैं ये इंग्लैंड, उस शिक्षा के लिए पहुंचते हैं इंग्लैंड। अब यहाँ सोचिए कि अगर उस समय कोई व्यक्ति, 1882 में हम लोग गुलाम हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, उस समय कोई व्यक्ति इंग्लैंड जाता है पढ़ने, तो वो तो संपन्न व्यक्ति होगा। अगर वो संपन्न व्यक्ति चाहे तो अपना लैविश लाइफ आराम से जी सकता है, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कंडीशंस देखे इंडियंस का, तो उन्होंने सोचा कि मुझे इन अपने भाइयों के लिए फ़ाइट करना है, इन सब के लिए स्वतंत्रता लानी है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो स्वतंत्रता लाऊंगा। ये इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ से हायर एजुकेशन में लॉ की डिग्री लेके आते हैं, यानी वकालत की पढ़ाई करते हैं। ये इंडिया आते हैं, तब तक इनके एक मित्र होते हैं अफ्रीका में। तो 1893 का एक दौर आता है 1893 में, जब ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं अपने मित्र के पास। अपने मित्र के पास जाने की वजह क्या होती है? तो वहाँ पे दादा अब्दुल्ला इनके मित्र होते हैं, उनकी कुछ समस्याएं होती हैं अंग्रेज़ों से, उन समस्याओं को फाइट करने के लिए ये वकील थे, तो वकालत के तौर पे उनकी सहायता करने के लिए पहुंचते हैं इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक जगह है डरबन एक शहर है, वहाँ पहुंचते हैं 1893 में। व्यक्ति का नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में ये पहुंच जाते हैं इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। फिर हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। 1893 में जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी रंगभेद का सामना करना पड़ता है, और उस रंगभेद ने इनको पूरा परिवर्तित कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति हो, वो रास्ते पे जा रहा हो, बहुत सज समझ के कहीं जा रहा हो, और गलती से या किसी बच्चे की बदमाशी की वजह से वो गिर जाए पानी में, पानी नहीं नलके में, और नलके नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे नाली, गंदा पानी में गिर जाए। अब जब वो उस पानी से निकलेगा
तो उसका सारा कपड़ा, उसका सारा जो सजना संवरना था चौपट हो चुका होगा। वैसे ही महात्मा गांधी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं और उनको ट्रेन से धक्के मार करके बाहर गिरा दिया जाता है। तो कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी ट्रेन से गिरे तो गिरने के पहले तक वो मोहन थे, लेकिन जब वो गिर करके उठे तो वो महात्मा गांधी बन चुके थे। इतना परिवर्तन, सिर्फ एक ठोकर में व्यक्ति इतना परिवर्तित हो जाएगा, ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब जब ऐसी घटना होती है, फिर ये वहाँ पे 1894 में एक नटाल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन करते हैं। 1894 में यहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडिया में इन्होंने साबरमती आश्रम का एस्टेब्लिशमेंट किया था। उसके पहले इन्होंने वहाँ पे 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये क्या था? एक ऐसा जगह जहाँ पे सभी लोग बैठेंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्लान बनाएंगे, प्लान को एग्जीक्यूट करने का तरीका ढूंढेंगे। फिर कुछ वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ये यहाँ पे जब एक वॉर होता है, बेओर वॉर, एक वॉर होता है 1899 में, 1899 में बेओर वॉर। इस बेओर वॉर में इंडियन एम्बुलेंस कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या था? एक ऐसा एम्बुलेंस जो घायल व्यक्ति थे उनकी सहायता के लिए, उनकी मेडिकेशन के लिए ये संस्था बनाई गई थी। तो इसका नाम होता है इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प। यस गाइस, ये बनाते हैं। फिर इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है? तो 1903 में, मैं इसको इरेज कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1903 में महात्मा गांधी शुरू करते हैं एक न्यूज़ पेपर। उस पेपर का नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताएं। जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं, फिर मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को। 1903 में इंडियन ओपिनियन करके, यहाँ 1903 में इंडियन ओपिनियन करके एक न्यूज़पेपर ये पब्लिश करवाते हैं। और यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ कर रहे हैं सारा काम? साउथ अफ्रीका में। ये भी काम कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में ही ये सारा किस्सा हो रहा है। फिर मूव करते हैं हम लोग 1904 यहाँ पे एक फोनिक्स सेटलमेंट नटाल में, जिसको हम लोग कहते हैं जो टॉल्स्टॉय फॉर्म था उसका ये अग्रगामी था। तो फोनिक्स सेटलमेंट याद रखेंगे हम लोग 1905 1904 में ये फोनिक्स सेटलमेंट्स शुरू करते हैं। और ये नटाल हम लोग याद रखेंगे। ये कहाँ था? नटाल में। जैसे वो कहाँ था हम लोग का? साउथ अफ्रीका। और ये भी साउथ अफ्रीका का ही एक जगह है नटाल, ये भी साउथ अफ्रीका का है। यहाँ पे ये शुरू करते हैं। अब इनके जीवन में परिवर्तन का दौर जारी रहता है। 1906 में एक बहुत बड़ा ये कदम उठाते हैं। उस कदम का नाम क्या है? अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना। 1906 में ये ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिसेस करेंगे। अब प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करते हैं। सो हियर ही टुक द वो ऑफ ब्रह्मचर्य, इन्होंने यहाँ ब्रह्मचर्य अपने जीवन में लागू कर लिया। फिर 1908 में क्या करते हैं ये कि एक 1908 में, याद रखेंगे हम लोग, 1908 में महात्मा गांधी शुरू करते हैं, उसका नाम है सत्याग्रह। यानी मुझे कुछ मांगना है तो मैं उसके लिए आग्रही प्रवृत्ति का होऊंगा, मुझे कुछ चाहिए तो मैं आग्रह करके वो चीज़ लूँगा, मांगूंगा, है ना। और ये जो है, ये जो सत्याग्रह था वो एक व्यक्ति थे मंगललाल गांधी। तो इसमें नाम याद रखेंगे हम लोग, सत्याग्रह, सत्याग्रह। ओरिजिनली ये किससे संबंधित है? ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड बाय विच मैन? मंगललाल गांधी। तो मंगललाल गांधी के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था क्या? 1908 में सत्याग्रह। फिर 1909 में होता है कि हिंद स्वराज एक इन्होंने शिप पे लिख दिया था। जब ये सफ़र में थे तो उस सफ़र में इन्होंने क्या किया, एक शिप पे, 1909 की बात है, 1909 की, इन्होंने एक हिंद स्वराज एक शिप पे लिख दिया था। अब इसके पीछे क्या होता है कि इन पे कार्रवाई की जाती है, उससे बच निकलते हैं। फिर 1910 में क्या होता है, इन्होंने टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। इरेज करूँगा मैं इसको, आगे बढ़ूँगा। और 1910 के समय में पहुँचते हैं हम लोग, जब महात्मा गांधी टोल्स्टॉय की फॉर्म की स्थापना करते हैं। हम लोग आ गए हैं 1910 में, 1910 में ये क्या है, ये टोल्स्टॉय फॉर्म की, टोल्स्टॉय फॉर्म की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ये भी कहाँ था टोल्स्टॉय फॉर्म? ये भी अफ्रीका में था, साउथ अफ्रीका। यस गाइस, साउथ अफ्रीका में ये टोल्स्टॉय फॉर्म था। फिर 1912 में क्या होता है, 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब ये संदेश इनको देते हैं, इनको उपदेश देते हैं कि ऐसा कीजिए, तो ये कहलाते हैं क्या? इनके राजनीतिक गुरु। तो पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 में क्या होता है कि केसरे हिंद की इनको उपाधि मिलती है। चूँकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब ये शुरू किए रहते हैं बोयर ओर में, वार्ड में, क्या एक एम्बुलेंस, इंडियन एम्बुलेंस का, तो उसके एवज में इनको 1915 में मिलता है, क्या बोलते हैं, केसरे हिंद की उपाधि मिलता है ना। तो 1915 में इनको केसरे हिंद की उपाधि मिलती है। 1915 में केसरे हिंद की उपाधि मिलती है। अब क्या होता है, गोपाल कृष्ण गोखले से जब ये मिले होते हैं अफ्रीका में, तो वे कहे होते हैं कि गांधी जब आप इंडिया आएँ तो यहाँ पे आकर के आप इंडिया को विजिट करें। तो उन बातों को ध्यान रखते हुए गांधी जी फाइनली 9 जनवरी
9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आते हैं। रिटर्न्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यस, साउथ अफ्रीका से ये है इंक है। साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं 1915 में। और किसके सजेशन पे आए होते हैं? क्योंकि गोपाल कृष्ण को जब विजिट किए होते हैं साउथ अफ्रीका, ही गोज टू साउथ अफ्रीका एंड आस्क फॉर कमिंग टू इंडिया एंड सर्व एज द इंडियंस पीपल। इन सभी बातों के लिए 9 जनवरी को आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप्रवासी दिवस। यस, अप्रवासी दिवस। और 9 जनवरी को ही हम लोग मनाते हैं अप्रवासी दिवस। फिर आगे मूव करते हैं हम लोग और 1917 में पहुंचते हैं इंडिया में, इंडिया के बिहार में। इंडिया के बिहार जिला में, बिहार में एक ज़िला है वेस्ट चंपारण, जो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। और यहाँ पे इंडिगो फार्मिंग को लेकर के द्वंद्वता हो रही होती है। उसके पहले भी द्वंद्वता थी, जैसे 1859 में वेस्ट बंगाल का जो इलाका है वहाँ भी ये चीज़ें हो रही थी। अब उन बातों को गांधी जी के कानों में पहुंचाने का काम करते हैं राजकुमार शुक्ल। एक्चुअली होता क्या है कि 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उस कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ल और वो इनविटेशन देते हैं गांधी को कि प्लीज़ कम टू बिहार एंड विजिट वेस्ट चंपारण। तो लखनऊ से उनका आना होता है साबरमती वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण आने के पहले महात्मा गांधी 1917 में एक साबरमती आश्रम का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो 1917 में पहला है साबरमती आश्रम एस्टेब्लाइज्ड। यस, ये करते हैं। फिर 1916 वाला जो अधिवेशन हुआ था उसके द्वारा 1917 में पहुंचते हैं ये कहाँ? तो वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण पहुंचते हैं और यहाँ पे क्या थी? 3/20, इसको बोलते हैं हम लोग तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा में क्या था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, उसमें 3 कट्ठा हिस्से में आपको नील की खेती करनी है। और इस नील की खेती से होता क्या था, दिक्कत समस्या क्या थी? तो आफ्टर द प्लांटेशन ऑफ इंडिगो नाउ द सोयल मे बी कन्वर्टेड इनटू इनफर्टिलिटी। नाउ द सोयल हैज़ बिकेम इनफर्टाइल। तो जब वो इनफर्टाइल हो जाती थी तो इस पे अब फसल उगाना काफ़ी मुश्किल था, लोग भूखे मर जाएंगे। इसके लिए गांधी जी आते हैं वेस्ट चंपारण और इसको स्टॉप करवा देते हैं, है ना। तो इसको जानते हैं हम लोग क्या? सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। इसको कहते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह। कमेंट हियर, हु वाज द मैन वन हु सजेस्टेड द टर्म सत्याग्रह? वो कौन सा व्यक्ति था जो ये बताया था कि सत्याग्रह क्या है? यस, इट वाज मगनलाल गांधी। फिर यहाँ पे ये जो महात्मा गांधी का पहला इंडिया में सत्याग्रह होता है उसका नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह। 1918 में एक हंगर स्ट्राइक करते हैं, ये अहमदाबाद में होता है। तो वहाँ की जो मिल मजदूर होते हैं उनकी समस्या को लेकर के 1918 में 1918 में अहमदाबाद में ये जो मिल्स वर्कर होते हैं, मिल वर्कर्स होते हैं, इनकी समस्या को लेकर के यहाँ फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करते हैं। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करते हैं और इस स्ट्राइक में अंग्रेज़ों को झुकना पड़ता है और इनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद आज की क्लास को हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे। एक और बात समझ लेंगे, खेरा का सत्याग्रह समझेंगे और इसके सेकेंड एपिसोड में हम लोग
गांधी का डेडलाइन को कंप्लीट करेंगे। 1918 में ही होता है एक खेरा सत्याग्रह, 1918 में ही होता है खेरा सत्याग्रह। इसमें क्या होता है कि खेरा में जो मजदूर थे वो भी परेशान थे, पीजेंट परेशान थे, और वहाँ पे ये रिजोल्यूशन लिया जाता है कि हम लोग अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे, यानी हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग खेरा में ऐसा रिजोल्यूशन लिया जाता है। वेल गाइस, तो आप सभी को गुड नाइट। आज की क्लास को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फर्दर क्लास कंटिन्यू करेंगे।